हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी में हूं प्रकाश। इस वीडियो में हम बात करेंगे ईसीजीसी यानी एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन में पीओ के पोस्ट में अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहती है, एज लिमिट क्या रिक्वायर्ड है, सिलेक्शन का प्रोसेस कैसा रहता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है। साथ ही साथ बात करेंगे नोटिफिकेशन आपको कब तक देखने को मिल सकती है, एग्जाम डेट्स क्या एक्सपेक्टेड है और प्रीवियस ईयर में जो एग्जाम्स हुए थे उसमें क्या कट ऑफ गई थी। और साथ ही साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे कैंडिडेट्स हमेशा पूछते हैं कि ईसीजीसी पीओ में ज्वाइन करने के बाद आपकी सैलरी क्या रहती है एंड सैलरी के अलावा और क्या क्या अलाउंसेस आपको मिलते हैं। सैलरी स्लिप में आपको दिखाऊंगा, तो सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। ईसीजीसी पीओ की नोटिफिकेशन मार्च एंड तक देखने को मिल सकती है। यहाँ सिंगल ऑनलाइन एग्जाम देना होता है। ऑनलाइन एग्जाम मई के 3rd वीक में एक्सपेक्टेड है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ अप्लाई करने की मिनिमम एज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है, लेकिन अगर आप कैटेगरी में आते हो तो आपको एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ सिंपल ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है किसी भी स्ट्रीम में तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। परसेंटेज की कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है, तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है, आपके परसेंटेज जितने भी हो ग्रेजुएशन में, आप यहाँ अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ एक सिंगल ऑनलाइन एग्जाम आपको देना होता है जिसमें आपका ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव पोर्शन रहेगा एंड दोनों सेम डे में होगा एंड इसके बाद आपको इंटरव्यू देना होगा और फाइनल सिलेक्शन ऑनलाइन एग्जाम प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होती है। ऑनलाइन एग्जाम की बात करते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टेस्ट एज वेल एज सब्जेक्टिव टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपको देना होता है। ऑब्जेक्टिव टेस्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे और यहाँ पे जितने क्वेश्चंस रहते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ सेक्शनल टाइमिंग भी रहती है। अलग अलग सेक्शन के लिए सेक्शनल टाइमिंग रहती है। तो रीजनिंग से 50 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहता है, इसके लिए आपको 40 मिनट्स का टाइम मिलता है। इंग्लिश से टोटल 40 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेगा, इसके लिए 30 मिनट्स का टाइम मिलता है। देन कंप्यूटर अवेयरनेस से टोटल 20 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 20 रहता है, इसके लिए 10 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। जनरल अवेयरनेस से टोटल 40 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 40 रहेगा एंड इसके लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम मिलेगा। एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से टोटल 50 क्वेश्चन पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहेगा एंड इसके लिए आपको 40 मिनट्स का टाइम मिलता है। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा इसमें टोटल 200 क्वेश्चंस पूछेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 200 रहेगा एंड यहाँ टोटल 140 मिनट्स का टाइम मिलता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए और साथ ही साथ यहाँ 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। चलिए अब बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर के। डिस्क्रिप्टिव पेपर भी आपको सेम डे ही देना होता है। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। इसमें एक एस्से राइटिंग रहेगा जिससे जो 20 मार्क्स का रहेगा एंड एक प्रेसाई राइटिंग रहता है 20 मार्क्स का, यानी कि टोटल 40 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर एंड इसके लिए आपको 40 मिनट्स टाइम मिलता है। और ये डिस्क्रिप्टिव पेपर भी ऑनलाइन रहता है। ऑनलाइन एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। इंटरव्यू 60 मार्क्स का होता है एंड इंटरव्यू में क्वालिफाइंग मार्क्स रहता है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको इंटरव्यू में स्कोर करना होगा तो ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। तो क्वालिफाइंग मार्क्स 40% रहता है जनरल कैंडिडेट्स के लिए, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। और अगर आप SC ST OBC या PWD कैंडिडेट हो तो आपके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 35% रहेगा। यानी कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए, जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 24 मार्क्स आउट ऑफ 60 मार्क्स आपको स्कोर करना होगा एंड बाकी कैंडिडेट्स के लिए SC ST OBC एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए 21 मार्क्स आपको स्कोर करना होगा आउट ऑफ 60 मार्क्स। और फाइनल सिलेक्शन ऑनलाइन एग्जाम प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पे होता है। ऑनलाइन एग्जाम को 80% का वेटेज दिया जाता है एंड इंटरव्यू में आप जो मार्क्स स्कोर करोगे उसे 20% का वेटेज दिया जाएगा। चलिए अब देखते हैं ईसीजीसी पीओ की पहले जो एग्जाम्स हुई हैं उसमें क्या कट ऑफ गई थी। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, ईसीजीसी पीओ 2021 की जो एग्जाम हुई थी उसकी ये कट ऑफ है और यहाँ सेक्शनल कट ऑफ रहती है। सेक्शनल कट ऑफ एज वेल एज ओवरऑल कट ऑफ आपको क्लियर करना होता है। तो हर सेक्शन की कट ऑफ आपको क्लियर करनी होगी। डिस्क्रिप्टिव पोर्शन का जो कट ऑफ रहेगा वो भी आपको क्लियर करना होगा। तो अनरिजर्व कैटेगरी की बात करते हैं। रीजनिंग एप्टीट्यूड में कट ऑफ गई है 25.75। इंग्लिश में कट ऑफ गई है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 36.25। कंप्यूटर नॉलेज में कट ऑफ गई है 15.25। जनरल अवेयरनेस की कट ऑफ रही है 16.5। क्वांट की कट ऑफ गई है 26.75। डिस्क्रिप्टिव पार्ट के लिए कट ऑफ गई है 28 मार्क्स, ये आउट ऑफ 40 मार्क्स है। ओवरऑल अगर फाइनल कट ऑफ की बात करें, यानी कि जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, ऑनलाइन एग्जाम टोटल 200 प्लस 40 मार्क्स, 200 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहता है, 40 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव पोर्शन रहता है। तो आउट ऑफ 240 मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ गई है 148.5 मार्क्स। अब ये जो आप देख रहे हो ओवरऑल फाइनल कट ऑफ स्कोर इंक्लूडिंग इंटरव्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरव्यू 60 मार्क्स का होता है एंड यहाँ पे 80% वेटेज दिया जाता है ऑनलाइन एग्जाम के मार्क्स को एंड 20% वेटेज दिया जाता है इंटरव्यू के मार्क्स को। तो इंटरव्यू के मार्क्स ऐड करने के बाद जो फाइनल कट ऑफ रही है, यानी कि फाइनल सिलेक्शन के लिए जो कट ऑफ रही है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, वो गई है 192.5। और आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ कट ऑफ देख सकते हो। ये 2021 की कट ऑफ है। चलिए अब देखते हैं 2022 की कट ऑफ। तो ये है ईसीजीसी पीओ 2022 की कट ऑफ। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए बात करते हैं। रीजनिंग में कट ऑफ गई है 9.75, इंग्लिश 16.25, कंप्यूटर 9.5, जनरल अवेयरनेस 4.75, क्वांट 11.75। डिस्क्रिप्टिव पोर्शन में कट ऑफ गई है 20 मार्क्स एंड टोटल कट ऑफ मार्क्स, यानी कि जो
ऑनलाइन एग्जाम हुआ था टोटल 240 मार्क्स का, उसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कट ऑफ गई है 141 मार्क्स। अभी इंटरव्यू के बाद की जो फाइनल मार्क्स है वो अभी रिलीज नहीं की गई है, जैसे वो रिलीज की जाती है वो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ये एक ईसीजीसी पीओ की लेटेस्ट सैलरी स्लिप है, यहाँ आप देख सकते हो फरवरी मंथ की सैलरी स्लिप है। ईसीजीसी में जब आप ज्वाइन करोगे तो आप एज प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन करोगे, यानी कि आप प्रोबेशन में रहोगे, लेकिन जो डेजिग्नेशन रहती है वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की होती है। जैसे कि एसबीआई में आप देखते हो कि आप एज एसबीआई पीओ ज्वाइन करते हो, लेकिन आपकी डेजिग्नेशन असिस्टेंट मैनेजर की होती है। ईसीजीसी पीओ को बेसिक पे मिलता है 53,600, तो यहाँ बेसिक पे मिला हुआ है 53,600। स्पेशल अलाउंस मिला है 4,500, वेरिएबल डीए मिला है 21,892, एचआरए मिला है 918 रुपीज़, सिटी कॉम्पेंसेटरी अलाउंस मिला है 1,340, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला 1,960, तो ग्रॉस सैलरी बनी है 84,210। चलिए देखते हैं क्या क्या डिडक्शंस होते हैं। एनपीएस का डिडक्शन हुआ है 7,549 रुपीज़, प्रोफेशनल टैक्स डिडक्ट हुआ है 300 रुपीज़, एंड रेंट रिकवरी कुछ हुए 210 रुपीज़, यानी कि टोटल डिडक्शंस हुए हैं 8,059 रुपीज़। एंड यहाँ इनकी इन हैंड सैलरी बनी है 76,151। तो यहाँ आप देख सकते हो सिलेक्शन के बाद आपकी फर्स्ट मंथ की सैलरी बनेगी 76,000। चलिए अब देखते हैं सैलरी के अलावा और क्या क्या पर्क्स एंड अलाउंसेस है, क्या क्या बेनिफिट्स है जो आपको ईसीजीसी में मिलेंगे। ईच वर्किंग डे आपको मील कूपन्स मिलता है 205 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग। देन हाउस होल्ड हेल्प एक्सपेंस, यानी कि जो मेड वगैरह आपके घर में काम करती है उसके लिए रिइम्बर्समेंट होता है 1,000 रुपीज़ पर मंथ। इंटरटेनमेंट रिइम्बर्समेंट होता है 800 रुपीज़ पर मंथ। मोबाइल बिल रिइम्बर्समेंट 400 रुपीज़ पर मंथ। न्यूज़पेपर रिइम्बर्समेंट 200 रुपीज़ पर मंथ। कैश मेडिकल बेनिफिट मिलता है 13,300 रुपीज़, ये साल में आपको एक बार मिलेगा। फर्नीचर अलाउंस फॉर वंस इन 5 ईयर्स, 5 साल में एक बार आपको फर्नीचर अलाउंस मिलता है 87,500 प्लस जीएसटी, तो ये लगभग 1 लाख के अप्रॉक्स आपको मिलता है। मोबाइल हैंडसेट रिइम्बर्समेंट, ये आपको 10,000 रुपीज़ मिलता है, 3 साल में एक बार आपको मिलेगा। इसके अलावा आपको ऑफिस बैग की रिइम्बर्समेंट मिलती है, ये 3,000 रुपीज़ मिलेगी हर 3 साल में एक बार। लीव ट्रैवल कॉन्सेशन मिलता है आपके लिए एंड आपकी फैमिली के लिए, सेकंड एसी फेयर जो भी रहेगी अप टू 4,500 किलोमीटर्स टू एंड फ्रो, जो भी अमाउंट रहेगा वो आपको मिलेगा, हर 2 साल में आप एक बार ले सकते हो। परफॉर्मेंस बोनस मिलता है, ये आपको मिलेगा आपके जो एनुअल बेसिक प्लस डीए का जो टोटल अमाउंट रहता है उसकी 6% आपको मिलेगी, यह हर साल आपको मिलेगा। इंश्योरेंस कवर यहाँ आपका रहता है 50 लाख प्लस 8 लाख प्लस 10 लाख, यानी कि टोटल 68 लाख का आपका इंश्योरेंस कवर रहेगा। इसके अलावा आपका मेडिक्लेम कवर रहता है, ये 40 लाख का रहेगा आपके लिए और आपके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर्स के लिए। पेंशन स्कीम की फैसिलिटी आपको यहाँ मिलती है। जो भी आपको पर्क्स मिलते हैं उसके ऊपर जो इनकम टैक्स लगता है वो कॉरपोरेशन देता है, यानी कि ईसीजीसी देता है आपके बिहाफ में। इसके अलावा हर 2 साल में एक बार आप अपनी ईएल को इनकैश करा सकते हो, जो 30 डेज़ की ईएल रहेगी वो आप इनकैश करा सकते हो। इसके अलावा भी और बहुत सारी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि यहाँ पे पब्लिक डीलिंग बहुत कम होती है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि ईसीजीसी एक इंश्योरेंस कंपनी है और यहाँ पे जो आपके कस्टमर्स रहते हैं ये बड़े बड़े बैंक्स रहते हैं, बड़ी बड़ी जो शिपिंग कॉरपोरेशंस वगैरह रहती हैं वो आपके कस्टमर रहते हैं। तो यहाँ पे आपको पब्लिक के साथ ज़्यादा डील नहीं करना होता है, तो वर्क लोड वर्क प्रेशर बहुत कम होता है। मंडे टू फ्राइडे जॉब रहेगी, 10 to 5 की ऑफिस रहती है, ड्यूटी टाइमिंग रहती है, तो वर्क लाइफ बैलेंस भी काफ़ी अच्छा रहता है। इसके अलावा अगर आपकी पोस्टिंग किसी बड़े शहर में होती है, जैसे मुंबई जैसे शहर में होती है, तो यहाँ पे आप एचआरए के बजाय लीज अमाउंट ले सकते हो। तो ये थी ईसीजीसी पीओ के रिगार्डिंग सारी डिटेल्स। इससे जुड़ा अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और बहुत ही बेहतरीन जॉब रहती है, बहुत अच्छी जॉब रहती है। ईसीजीसी पीओ में प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट रहती है, सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है, जैसा कि आपने यहाँ सैलरी स्लिप में देखा है। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, कुछ भी कन्फ्यूजन रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।